हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। द प्रीवियस लेक्चर ऑफ झारखंड जी के 7 JPSC PT लेक्चर वी डिस्कस अबाउट संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। नाउ वी डिस्कस अबाउट बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान और सरदारी आंदोलन भी कहते हैं। यह आंदोलन मुंडाओं में चले सरदारी आंदोलन और लाल बाबा के नेतृत्व में चले सफा होड़ आंदोलन का अगला एवं निर्णायक चरण था। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इस आंदोलन के मुख्य कारण थे खुटपुटी व्यवस्था के समाप्त होने के से उत्पन्न बेरोजगारी, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और झूठे आश्वासन, आदिवासी अधिकारों की रक्षा में अदालतों की विफलता और छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 के तहत वनों में आदिवासी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना। इस विद्रोह का स्वरूप आरंभ में सुधारवादी प्रकृति का था और इसका मुख्यालय खूंटी में था। बिरसा मुंडा ने 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया और अपना उद्देश्य बताया कि अंग्रेजी राज्य का दमन करना, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से दीकुओं को मार भगाना और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था और इनके निधन के बाद 1905 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया और 1908 में गुमला भी अनुमंडल बना। 1908 में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो 11 नवंबर 1908 से प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। इनकी पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन में हम काफ़ी विस्तृत तरीके से बिरसा मुंडा, धरती आबा के बारे में पढ़ सकते हैं। माँ सीता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्यक अधिकार यानी अरण्य या जंगल का अधिकार नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास सन 1975 में लिखा था। बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाइत धर्म कहलाता है, इसमें हिंदू और ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण किया गया है। अगला आंदोलन है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ था और जतरा भगत सन 1888 में गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में जन्म लिए थे और जतरा भगत ने इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में की थी। टाना शब्द का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। टाना भगत आंदोलन के द्वारा भगत लोग उराव समाज से दूर गए, लोगों को टान कर या खींच कर उन्हें कुडुख समाज में वापस लाना चाहते थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा। टाना भगत आंदोलन का आरंभ एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुआ था और इस आंदोलन में निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया था, जिसमें पहले एकेश्वरवाद पर बल दिया, मांस मदिरा का त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदियां लगाई गईं और झूम खेती का समर्थन किया गया था। टाना भगत आंदोलन को कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है और कुछ विशेषज्ञ इसे बिरसा मुंडा आंदोलन का उराव जनजाति में विस्तार भी मानते हैं। ये एक अहिंसा पर आधारित आंदोलन था जो शुद्ध रूप से गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहा। टाना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था, जैसे कि मांडर में शिबू भगत ने, घाघरा में बलराम भगत ने, बिशुनपुर में भीखू भगत ने और सिसाई में देवमनिया भगत ने। तो देवमनिया भगत जो थी वो एकमात्र महिला टाना भगत थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 JPSC PT के परिप्रेक्ष्य में कि एकमात्र महिला टाना भगत का नाम बताइए, तो सिसई क्षेत्र से नेतृत्व करने वाली देवमनिया भगत। टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था और इसका मुख्य कारण दीकू समाज द्वारा किया जाने वाले शोषण थे।
टाना भगतों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। चरखा और खादी के प्रयोग को इन्होंने अपनाया था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भी भेंट की थी और गांधी जी ने कहा था कि टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। अब हम आंदोलन से संबंधित क्षेत्रों, उसकी अवधि, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। ढाल विद्रोह आंदोलन था। ये ढाल भूमि में सन 1767 से 1777 तक, और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल, और इस आंदोलन का दमन किया था लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मार्गन ने। चुआर विद्रोह की बात करें तो चुआर विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में 1769 से 1805 ईस्वी में किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो और श्याम गंजम थे। इसका दमन लेफ्टिनेंट गुडियार और क्राफ्ट ने किया था। चेरो विद्रोह की बात करें तो पलामू में ये विद्रोह हुआ था और 1770 से 1818 चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने, जिसका दमन कैप्टन जैकब कैमत ने किया था। भोगता विद्रोह की बात करें तो ये पलामू में 1770 से 1771 में, और इसके नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह थे। इसके दमनकर्ता थे इस आंदोलन के कैप्टन जैकब कैमत। घटवाल विद्रोह रामगढ़ में 1772 से 1773 ईस्वी, जिसमें विभिन्न प्रकार के घटवाल सरदारों ने नेतृत्व किया था और कैप्टन जैकब कैमक ने इस विद्रोह का दमन किया था। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में सन 1772 से 1780, और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी। इसके दमनकर्ता थे क्लीवलैंड। तिलका आंदोलन भागलपुर में 1773 से 1785, जिसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी, और इस विद्रोह का दमन किया था क्लीवलैंड और आयरकुट ने। तमाड़ विद्रोह की बात करें तो रांची, पंचेत और बीरभूम क्षेत्र में 1782 से 1807 ईस्वी तक। इसके नेतृत्वकर्ता थे विष्णु और मौजी मानक, और दमनकर्ता थे कैप्टन बेड और लिमंड। मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये इसकी अवधि थी 1793 से 1832 ईस्वी तक, जिसके विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे और दमनकर्ता की जानकारियां अधूरी हैं। हो विद्रोह की बात करें तो ये कोल्हान क्षेत्र में 1820 से 1821 तक चला, और इसके नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार थे। कोल विद्रोह की बात करें तो हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कोल विद्रोह किया गया 1831 से 1832 ईस्वी तक। सिंगराई मानक और सुरगा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया और कैप्टन विल्किंसन ने इसका दमन किया। भूमिज विद्रोह की बात करें तो बाड़भूम और सिंहभूम क्षेत्रों में 1832 से 1833, और इसके नेतृत्वकर्ता हैं गंगा नारायण। इसके दमनकर्ता हैं कैप्टन विल्किंसन। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल परगना में 1855 से 1857, जिसके की नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, और इसके दमनकर्ता कैप्टन अलेक्जेंडर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था संथाल विद्रोह। सरदारिया आंदोलन 1858 से 1870, जो कि विभिन्न कोल सरदारों द्वारा चलाया गया, और सापाहावड़ा आंदोलन 1870 में लाल हेम्ब्रम के द्वारा नेतृत्व किया गया। खरवारा आंदोलन संथाल परगना में 1874 ईस्वी में भागरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया। और मुंडा और गुलान की बात करें तो रांची और खूंटी क्षेत्रों में 1895 से 1900 ये बिरसा मुंडा ने किया था इसका नेतृत्व। टाना भगत आंदोलन की बात करें तो 1913 से 1914, जो कि नेतृत्व करता थे जतरा भगत। और हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम में 1931 में, और इसके नेतृत्व करता थे हरि बाबा उर्फ दूका हो। इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से झारखंड जीके के इस लेक्चर को दिया है। अब हम 1857 विद्रोह का झारखंड में प्रसार और नेतृत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थान, आरंभ तिथि और नेतृत्व की हम स्थान हो गया रोहिणी देवघर, इसको बोलते हैं रोहिणी, जो कि देवघर कहा जाता है। इसमें आरंभ तिथि थी विद्रोह की 12 जून 1857,
जिसका नेतृत्व 32वीं सैन्य रेजिमेंट ने किया था। और सिंहभूम क्षेत्र में 3 सितंबर 1857 में इसका नेतृत्व किया था अर्जुन सिंह, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह ने। और उसके बाद जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व हुआ हजारीबाग 30 जुलाई 1857, जहाँ की नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही ने। और रांची क्षेत्र में 2 अगस्त 1857 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय ने नेतृत्व किया था। चतरा क्षेत्र में नादिर अली और जयमंगल पांडे ने नेतृत्व किया था। और बात करें तो 1857 विद्रोह का झारखंड में प्रसार था तो रामगढ़ में 30 जुलाई 1857, जिसका कि नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने किया था। पलामू क्षेत्र में बात करें तो 26 सितंबर 1857 को नीलांबर और पीतांबर ने नेतृत्व किया था 1857 विद्रोह का। झारखंड के प्रमुख इलाकों जैसे रोहिणी, देवघर, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, चतरा, रामगढ़, पलामू आदि क्षेत्रों में किस प्रकार से किसने नेतृत्व किया, कब आरंभ किया, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। अगले 7 जेपीएससी पीटी के बहुत ही आकर्षक लेक्चर में मैं आपको और भी रोमांचक झारखंड जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ कराऊंगा। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पे। कॉम्पटेरिया प्रोवाइड द ऑल एजुकेशनल लेक्चर्स, ऑल टाइप ऑफ lectures which is very useful for 7 JPSC PT and all competition exams. Now Comteria starts the new series of lectures of many subjects and Comteria continuously more and more lectures for educational competitive examination. Now if you not subscribed Comteria, देन यू विल सब्सक्राइब कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल। कॉम्पटेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पे चली जाएगी। तो कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।